बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो हमारी कनाडा के बारे में है और कनाडा के LMIA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स जो है उनके बारे में है, यानी कि वो एम्प्लॉयर्स जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से LMIA यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट सर्टिफिकेट पॉजिटिव रिजल्ट के साथ इश्यू कर दिया गया है, यानी कि उनको NOC दे दिया गया है कि आप फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए कि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी आउटसाइड कनाडा टारगेट करता है या इनसाइड कनाडा से भी टारगेट करता है एम्प्लॉयर्स को, जिनको जो फॉरेन वर्कर वहां पर गया होता है, जिसने जॉब करनी होती है यहाँ से, बाहर से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी लोग बैठकर अप्लाई करते हैं जॉब्स पर, वो उन जॉब्स पर अप्लाई करते हैं जिसमें उनको LMIA चाहिए होता है, यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट सर्टिफिकेशन चाहिए होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए होता है जिसने ये सर्टिफिकेशन हासिल की हुई हो, वही फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है और उसी की बेस पर, यानी कि LMIA की बेस पर ही वीजा इशू किया जाएगा। तो हम लोग जब जॉब अप्लाई करने चाहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे एम्प्लॉयर को टारगेट करें जिसके पास LMIA है या जिसने अप्लाई किया हुआ है LMIA के लिए। तो होता क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई रेलेवेंट आपके जॉब के वैकेंसी मिल जाती है, आपकी फील्ड के रेलेवेंट वैकेंसी मिल जाती है, आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको कहता है कि हाँ जी आपकी जो है वो मैं आपको जॉब ऑफर करता हूँ। आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिल जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी अप्लाई करूंगा LMIA के लिए और अप्लाई करने के बाद वेट करना पड़ेगा आपको 4 to 6 मंथ्स मिनिमम। तो उस दौरान में कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इसकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करेगी और उसको चेक करेगी कि क्या वाकई लेबर मार्केट इम्पैक्ट जो असेसमेंट है उसके मुताबिक ये फॉरेन इस कैटेगरी में ये फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है, इस कैटेगरी में कोई ऑलरेडी बंदा मौजूद है कनाडा में जिसको ये हायर कर सकता है या नहीं। तो उसको वेट करना होता है रिजल्ट का। जब रिजल्ट मिलता है, यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA जिसको हम यूजुअली बोला जाता है इन शॉर्ट, उसका पॉजिटिव आंसर उसको अगर मिलेगा तो ही वो आपको हायर कर सकेगा। अगर उसको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो आपको हायर नहीं कर सकता। इस सूरत में आपको या तो न्यू एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा या न्यू जॉब फाइंड करनी पड़ेगी और अगेन आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर उसकी ये जो LMIA की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं भी होती तो तब भी आपको वेट करना पड़ेगा 4 to 6 मंथ्स, तो काफी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए हम ऐसे एम्प्लॉयर को टारगेट करेंगे जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से LMIA सर्टिफिकेट या पॉजिटिव रिजल्ट या NOC इशू कर दिया गया है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूंगा और वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां से जाकर आप ये लिस्ट जो है एम्प्लॉयर्स की डाउनलोड कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी LMIA इशू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उस लिस्ट में से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी और किस तरह से आप एम्प्लॉयर को टारगेट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं और फिर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मजीद मेहनत करूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर लाता रहूं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन पर और आपको मैं शो करवाता हूं कि आपने आगे क्या करना है। आप गूगल को ओपन कर लें, क्रोम को ओपन कर लें अपने ब्राउजर को, और वहां पर जाकर लिखें TWFP LMIA, उसको सर्च करें। और जैसे इसको हम सर्च करेंगे तो टॉप पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है वो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम पॉजिटिव लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है canada.ca, ये हमारे पास आ जाती है और इसके ऊपर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है वो है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम TWFP पॉजिटिव लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA एम्प्लॉयर्स लिस्ट। ये उन एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है जिनको ऑलरेडी LMIA इशू कर दिया गया है, यानी कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट
आ चुका है, यानी कि उनको एनओसी या सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास सामने फाइल्स आना शुरू हो गई हैं 2017, 2018, 19, 20, इसी तरह करते करते हमारे पास आ जाएंगी। बिल्कुल बॉटम पे जब हम जाएंगे यहाँ पर, तो सेकंड लास्ट जो हमारे पास फाइल है वो है एम्प्लॉयर्स हु वर इशूड अ पॉजिटिव लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, और शुरू में बताया गया है 2023 Q2। तो ये अप्रैल, मई और जून की लिस्ट है। तो नेक्स्ट क्वार्टर की जो लिस्ट है वो अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं की गई। अगर वो होती तो हम उसी को टारगेट करते हैं, लेकिन सेकंड क्वार्टर की जो लिस्ट है हम इसको टारगेट करते हैं। एक्सप्लोर का बटन है, ये एक्सप्लोर का बटन आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मोर इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड। डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ये फाइल कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगी। एक्सेल की ये फाइल है। स्टार्टिंग में बताया गया है, फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है प्रोविंस और टेरिटरी, यानी कि कनाडा में जो 10 प्रोविंसेस हैं वो सारे इस लिस्ट में मौजूद हैं। ऊपर से लेकर ये देखें तो आप न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, उसके बाद नोवा स्कोशिया के बाद अगर हम देखें तो न्यू ब्रंसविक के बाद क्यूबेक, और इसी तरह से सो ऑन एंड तक चले जाएंगे। और इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 16,000 प्लस एम्प्लॉयर्स की ये लिस्ट है, और यानी कि आपके पास 16,000 से भी ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, और उनके पास हो सकता है एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हों। एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो उनके पास जरूर है जिसके लिए उन्होंने LMIA हासिल किया है गवर्नमेंट से। तो ये ऑलरेडी अप्रूव है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो सेकंड जो हमारे पास है कॉलम है, उसमें हाई वेज, लो वेज और प्राइमरी एग्रीकल्चर, और ये डिफरेंट ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, डिफरेंट जो स्ट्रीम्स है उसका ये बताया गया कि कौन से स्ट्रीम में इनके पास अपॉर्चुनिटी है या किस स्ट्रीम के लिए इन्होंने LMIA लिया है। थर्ड जो है वो उसमें एम्प्लॉयर के नेम है, और इसमें एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद एम्प्लॉयर का एड्रेस और बाकी चीजें, और ऑक्यूपेशन बताया गया कि कौन सा सेक्टर है। तो हम आ जाएंगे उस कॉलम पे जहां पर एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास है AB कॉम्प्लेक्स इनकॉर्पोरेशन, इसी को हम जाके गूगल में सर्च कर लेते हैं। गूगल में जब हम आके लिखते हैं AB कॉम्प्लेक्स इनकॉर्पोरेशन, तो हमारे पास पहला ही जो लिंक है वो आ जाएगा AB कॉम्प्लेक्स इनकॉर्पोरेशन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके ऊपर हमने देखना है नीचे तक जाके कि कहीं कैरियर पेज या कोई वर्क विद अस या जॉब अपॉर्चुनिटीज के नाम से कोई ऐसा लिंक मौजूद है जो हमें नहीं मिल सका। टॉप पर ये 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नेविगेशन कह लें आप इसको या मेन्यू बार कह लें, ये ओपन हो गई है। इसके अंदर 4-5 ऑप्शंस हैं। तो सबसे बॉटम पे अगर आप देखें तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर इनके फोन नंबर भी ले सकते हैं, इनका फैक्स नंबर है, उसके बाद ईमेल आईडी है और एड्रेस है। अगर आप इन पर्सन वहां पर जाकर इनके ऑफिस में अपनी CV ड्रॉप करना चाहते हैं तो एड्रेस लें और वहां चले जाएं। अगर आप इनको फैक्स करना चाहते हैं अपनी CV तो फैक्स कर दें। अगर आप फोन पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इनके फोन नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, वो फोन नंबर लें और इनको कॉल करें और इनसे इंफॉर्मेशन लें कि क्या आपके पास कोई LMIA अप्रूव्ड जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो नीचे इनका ये सामने आपको नजर आ रहा होगा ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी लें और अपनी CV और कवर लेटर यहाँ पर लिख दें और उनको साथ मेंशन कर दें कि अगर आपके पास कोई भी रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी है तो मुझे कंसीडर करें। अदरवाइज आप जस्ट उनसे इतना भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, या आप उनसे उनका कैरियर पेज का पूछ सकते हैं कि हमें कैरियर पेज सेंड कर दें। अब हम चलते हैं किसी और एम्प्लॉयर को टारगेट करते हैं ताकि हम देख सकें जिसके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं नीचे। नोवा स्कोशिया स्टार्ट हो गया और नोवा स्कोशिया में हम सर्च कर लेते हैं। नोवा स्कोशिया में ये जो बिल्कुल टॉप पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है नोवा स्कोशिया हेल्थ अथॉरिटी, इसको हम गूगल में सर्च कर लेते हैं। नोवा स्कोशिया हेल्थ अथॉरिटी जैसे ही लिख के हमने गूगल में सर्च किया है तो हमारे पास जो पहला ही लिंक आ गया है वो
इस कंपनी का आ गया है। और अगर उसके आप सब ऑप्शंस देखें, सब लिंक्स देखें, तो उसके अंदर सेकंड लास्ट जो लिंक है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज का है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम अपने सर्च बाय कीवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लिखकर मैं सर्च करता हूं, और जब हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कितनी जॉब्स यहां पर अवेलेबल हैं। हमारे पास जी यहाँ पर सर्च रिजल्ट आ चुके हैं, और ये 343 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो सिर्फ एक कंपनी में सिर्फ एक कीवर्ड पर आई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पर। आप अपना रेलेवेंट कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, और उस रेलेवेंट कीवर्ड से आप देख सकते हैं कि आपके फील्ड से रेलेवेंट जॉब इनके पास है या नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद हैं। आप अगर इसको देखें तो हर जॉब का जो टाइटल है उसके साथ नीचे उसके लोकेशन मेंशन की गई है, और उसके बाद नीचे डेट मेंशन की गई है कि किस डेट पर ये जॉब पोस्ट की गई है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का ही है, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ऊपर टॉप पर ये हमें दे रहा है अप्लाई नाउ का बटन, लेकिन हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इमरजेंसी प्रोग्राम ऑफ केयर, ये इसका सेक्टर है। इमरजेंसी प्रोग्राम के अंदर ये होगा, और जो बोर्ड में इंफॉर्मेशन दी गई है ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंपनी के बारे में बताया गया है, इसका आईडी है इस जॉब की, लोकेशन बताई गई है, और उसके बाद डिपार्टमेंट है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी, आवरली, फुल टाइम है, लॉन्ग असाइनमेंट है, स्टेटस है जी मैनेजमेंट और नॉन यूनियन पोजीशन है, पोस्टिंग डेट है। अच्छा, ये नीचे सारी डिटेल्स दी गई हैं इस जॉब की, और नीचे फिर अप्लाई नाउ का बटन है। हम अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई नाउ का बटन जब हम अप्लाई करने आते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखकर हम साइन इन कर लेंगे अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अदरवाइज नीचे जो ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जहां पर एक फॉर्म है जिसमें हम ईमेल आईडी देकर और पासवर्ड देके और बाकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देकर हम क्रिएट अकाउंट पे ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हमें ये वापस ले जाएगा जॉब एप्लीकेशन पेज के ऊपर। तो वहां से जाकर हम बिल्कुल इसी तरह से, जैसे ये एक फॉर्म है, इसी तरह का एक छोटा सा फॉर्म हो सकता है और लेंथी भी फॉर्म हो सकता है, और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन दें। और उसके बाद उसमें अपनी सीवी या कवर लेटर उसको अपलोड करें और अप्लाई कर दें। ये टोटल प्रोसेस है। सेम इसी तरह से आपने उस लिस्ट में से एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना है, और वो लिस्ट आपके पास आ चुकी है जिसमें LMIA अप्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें से आपने वन बाय वन अपने फील्ड से रेलेवेंट या अपने जो डिजायर्ड लोकेशन पर आपने जो एक एम्प्लॉयर को नेम को लेना है और गूगल में सर्च करना है, उसकी वेबसाइट पर जाना है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज में कैरियर पेज पर जाना है, जॉब सर्च करनी है अपने रेलेवेंट कीवर्ड के साथ, और अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो उसको चेक करें, अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो उसके ऊपर अप्लाई कर दें अल्लाह का नाम लेकर। और अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर गई, एम्प्लॉयर को लगा कि आपकी प्रोफाइल में वाकई दम है, तो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आपने उनको इंटरव्यू में ये यकीन दिलवा दिया कि हाँ जी आपके पास रेलेवेंट जॉब जो जॉब से रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है और आप ये जॉब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर आपको फौरन हायर कर लेगा। अब फायदा क्या होगा कि जैसे ही एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा आप फौरन से पहले एलिजिबल होंगे वीजा अप्लाई करने के। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि एम्प्लॉयर अभी LMIA की एप्लीकेशन डाले और फिर वो 6 महीने या 4 महीने उसमें लगे। तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा और आपको पहले से कंफर्म होगा कि इस एम्प्लॉयर के पास LMIA है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, एम्प्लॉयर्स की लिस्ट को टारगेट करें और वन बाय वन चेक करते जाएं और अप्लाई करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द
आपको कहीं ना कहीं से रिस्पांस जरूर आएगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने, अपना खुद से सीवी बनाएं और कवर लेटर बनाएं, जॉब सर्च करें, उसको अप्लाई करें, इंटरव्यू दें और वीजा जॉब सिक्योर करें और वीजा लेकर कनाडा जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय का इजहार करें। अपने दोस्तों और आपके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी ना किसी का भला हो जाए, उसकी लाइफ बन जाए, उसका फ्यूचर बन जाए। सदका जारिया समझ के इसको शेयर करते जाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट आपकी मिलती रहे। आपकी सपोर्ट से ही मैं और मेहनत कर सकता हूं और इंशाल्लाह आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लाता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।